लेकिन रस्म तो पूरी करनी है ना। हाँ भास्कर, ये रस्म जरूर पूरी होगी और परंपरा के हिसाब से ही होगी। आप कार्तिक को चेन पहनाएंगे। पंडित जी, ये मेरे पति हैं और आभा इनके लिए बहन जैसी है, तो आभा के बड़े भाई होने के नाते ये कार्तिक को चैन पहना सकते हैं। अवनी, मैं? हाँ भास्कर, अवनी ठीक कह रही है, ये रस्म तो कर सकता है। अच्छा श्रीमान जी, आप आगे आइए। रुकिए, कुछ कम दुख नहीं दिए आपने, जो आपने अच्छा नहीं किया यहाँ आके। मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, नहीं आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं बच्चों से मिलने की चाहत मुझे यहाँ ले आई। 20 साल बाद जागी है ये चाहत। इतने सालों में बहुत कुछ बदला है। जिन बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए थे ना आप, वो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। उन्हें आपसे मिलने की कोई चाहत नहीं है। कावेरी, क्या तुम्हें भी? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, आप चले जाइए। मेरे बच्चों की जिंदगी को, हमारे सम्मान को प्रश्नों के घेरे में मत डालिए आप। चले जाइए यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि इन 20 सालों में अपने किए की सजा भुगत चुका हूं मैं। ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कावेरी, मेरी बस तुमसे एक विनती है। कावेरी, मेरी विनती है कि मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। ये ब्लैंक चेक है कावेरी, इस पर जो रकम चाहे लिख लो। मेरे बच्चे 20 साल अपने बाबा के प्यार को तरसे हैं। मैं उनको वो 20 साल तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन पैसे से जो सुख सुविधाएं दे सकता हूं तुम लोगों को, अगर वो दे पाया तो
ऐसा सोचूंगा कि कुछ कर पाया तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए। अबीर, मैंने इस पर साइन किए हुए हैं, इसे ले लो। नहीं चाहिए। अबीर, प्लीज मना मत करना। क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता? कार्तिक कोई देख लेगा। अब तो हमारी शादी होने वाली है। कार्तिक कोई आ जाएगा। तो आने दो। हाँ तो हम लोग अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी? हाँ ठीक है, अंताक्षरी खेलते हैं। कार्तिक जीजू की टीम है और तुम अबताई के। फाइन। लेकिन ये अबताई कहाँ है? भाई तो मेरा भी नजर नहीं आ रहा। ये लो, हम लोगों को पता भी नहीं चला और वो दोनों निकल गए। लो, ये आभा आ गई। अरे आभा, मैं वो पानी पीने गई थी। पानी। ये भी आ गए पानी पी के। पानी पी के? कार्तिक? मैं तो आभा को ढूंढने गया था। आभा तुम कहाँ थी? मैं चलो कोई बात नहीं, अब आ गई। अरे अभी एक मिनट, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा जगह देने का। हाँ क्या है कार्तिक भाई? हाँ, ये तुम लोग में थोड़ा उल्टा रिवाज होता है क्या? उल्टा रिवाज? नहीं, क्या है, हम लोग में नॉर्मली ऐसा रिवाज होता है कि जो बिंदी होती है ना, ऐसा दो आंखों के बीच में यहाँ पे माथे पे लगाते हैं। लेकिन तू क्या ऐसे गाल पे लगाते है क्या? गाल पे? तुम लोग में? अच्छा, हम लोग में ना ऐसा हंसने का नहीं रे बाबा। और मालूम है, हम लोग में और एक रिवाज है कि जो बिंदी है ना, वो सिर्फ लड़की लोग लगाती है। तेरे आयला इसमें लड़के लोग लगाते हैं क्या? अरे बस करो भाई, इसकी और खिंचाई मत करो। और आबा, अगली बार से तुम कुमकुम की बिंदी लगाना, ताकि अगर माथे से गिर भी जाए तो गाल पे ना चिपके। और गाल पे लगेगा तो भी लाली जैसा लगेगा। क्यों अवनी? अरे अवनी कहाँ? आप जब हमें छोड़कर गए थे तब भी आप ऊँटों की गड्डी को झूले पर रख कर गए थे। अपने जाने की कीमत दी थी ना आपने। और आज ये आप अपनी वापस आने की कीमत दे रहे हैं मेरी आई को। नहीं अवनी, मैं एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप जब ऐसे छोड़कर गए थे ना, मेरी आई ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। हजारों मुसीबतें देखी हम लोगों ने, पर वो पैसे आज भी वैसे के वैसे रखे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पैसे उस इंसान के थे जिसने हमारी आई से उसके पति को और हम बच्चों से उनके बाबा को छीन लिया था। अवनी, मैं उस वक्त कैसे इंसान हैं आप? मेरी आई की 20 साल की तपस्या को आप इस चेक से खरीदने आए? अपने बच्चों को आप रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। उन पैसों से आप उनके आंसू पोंछेंगे? आपने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की? नहीं अवनी, मैंने ये पैसे सिर्फ पैसे? आपको लगता है कि इन पैसों से एक बच्चा अपने बाप का प्यार खरीद सकता है? एक पत्नी अपने पति का साथ ले सकती है? पर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे समझने के लिए आत्मा का होना जरूरी है। और आपकी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी ना, जब आप हम सबको बेसहारा छोड़कर वो पैसों की गड्डी वहां पर झूले पर रखकर हमें छोड़कर चले गए थे। हाँ, चला गया था, लेकिन आज मैं बहुत अकेला हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी,
आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है? आज? पहले तो आप पैसों की ताकत के लिए अपने परिवार को छोड़कर चले गए, और जब आपको समझ में आया कि असली ताकत तो परिवार है, तो वापस लौट आए। मुझे माफ कर दो। मैं पैसों को दुनिया की असली खुशी समझ बैठा था। अब समझ में आ गया कि पैसों से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन खुशी नहीं। पैसों से बड़े बड़े महल खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार नहीं। बड़ा दुख हो रहा है ना आज आपको, लेकिन मुझे आपसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। मेरे पति वो आपको मेरा जीवन दाता समझकर यहाँ बुलाकर लेकर आए, लेकिन वो नहीं जानते कि आप तो बेहद खुदगर्ज इंसान हैं। वो इंसान जो आज कमजोर पड़ गया और अपने परिवार को वापस पाने के लिए यहाँ चला आया। बेटी, क्या मुझे आपकी बेटी से आपका रिश्ता तो 20 साल पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए आप रिश्ता बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये कोई बिजनेस डील तो है नहीं ना कि जब फायदा हो रहा है तो जाके खरीद लिया और जब नुकसान हो रहा है तो बेच दिया। रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। अपने बाबा को इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा। आप अपने प्रायश्चित को खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो आपने किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। चले जाइए आप। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये रस्म, फलदान। कितना मजा आया ना। ये रस्म अपनी शादी में भी करवा लेना। वैसे सोच तो मैं यही रही हूँ, कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। वैसे आप बताइए, कार्तिक जीजू ने तुझे कोई स्पेशल गिफ्ट दी कि नहीं? तो चुप बैठ सकती है थोड़ी देर? आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तू अभी कार्तिक जीजू के ख्यालों में खोई हुई है और मेरी बकबक से तुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना। मनु, क्या कर रहा है तू? कब से देख रही हूँ सब गिफ्ट उलट पुलट कर रहा है तू। अरे वो आए थे ना बड़ी गाड़ी में, सूर्यकांत जी। बहुत अमीर है, लगता है कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा, वही ढूंढ रहा हूँ। मन्नू, आई ने हमें सिखाया ना कि गिफ्ट देने वाले का अपनापन और उसकी खुशी देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसे कितना महंगा या सस्ता गिफ्ट दिया। वैसे मैंने देखा था, वो बहुत खुश थे, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। अरे बहुत अमीर भी है, वो बड़ी गाड़ी देखी थी? महंगी होगी ना? अरे बहुत महंगी है, जितना हमारे पूरे महीने का खर्चा है ना, उतने पैसे अपने ड्राइवर को देते होंगे वो। सच्ची? और क्या, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते तो कोई टेंशन ही नहीं होती। हाँ तो क्या हुआ, हम एक काम करते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि तुझे ड्राइवर रख ले और मुझे गोद ले ले। यही सुनने के लिए इतना बड़ा किया है तुम लोगों को? ये गरीब आई नहीं चाहिए ना तुझे? एक ही झटके में इस आई को छोड़कर उस अमीर आदमी की बेटी बनना चाहती है तू? नहीं आई। मेहनत करके पाल पोस कर बड़ा किया है तुम लोगों को मेरे। तेरी ये आई काम करती थी तुम लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। भूल गए ना सब कुछ?
कि सच में बड़े हो गए हो तुम लोग। आई की जरूरत ही नहीं है अब। पैसे दिखने लगे हैं। सिर्फ पैसे चाहिए ना, ताकि सारी चिंता मिट जाए। भाई क्या हो गया है तुझे? ये लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तू इनकी बातों को सीरियसली मत ले, भूल जा इनकी बातों को। हाँ, भूल ही जाऊंगी मैं इन बातों को। अपनी आई की कोई परवाह नहीं है तो। आई प्लीज माफ कर दे, मैं तो मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसी मजाक मत करना। कभी नहीं करेंगे। मेरे और मेरी अवनी के त्याग का कोई मजाक उड़ाए, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, समझी तू? किस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? कुछ भी तो नहीं। अपने भास्कर से नजरें चुरा के सच छिपाना चाह रही हो? मैं अपनी अवनी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जैसी आज तुम दिख रही हो ना, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। जब से तुम सूर्यकांत जी से मिली हो, कुछ बल्दी बल्दी सी लग रही हो। जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई, जिसको तुम मिलके थैंक्स कहना चाहती थी, उनसे मिलते ही तुमने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो। देखो अवनी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं। जरूर तुम्हारे मन में कोई बड़ी बात है। मैं बहुत थक गई हूँ भास्कर, हम इस बारे में कल बात करते हैं। अपनी बात को टालो मत प्लीज। अरे अगर कोई परेशानी है तो उसे बाहर निकाल दो ना। और फिर तुम तो एक ऐसी इंसान हो कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो तुम उसके साथ भी अच्छी तरह से पेश आती हो। सूर्यकांत जी के साथ अवनी, तुम उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें वहां बुलाया था। उनसे मिलने से पहले तुम कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन जैसे ही तुम उनसे मिली, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। ठीक से बात भी नहीं की तुमने उनसे, और फलदान की रस्म के लिए भी तुमने उन्हें मना कर दिया था। बेचारे दुखी होकर चले गए। बेचारे? हाँ अवनी, तुम्हारे बर्ताव ने उन्हें बेचारा ही बना दिया था। अरे वो तो इतने सभ्य इंसान है, लेकिन तुम्हारा बर्ताव देखने के बाद उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और चुपचाप वहां से चले भी गए। अवनी, ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से एक पिता समान आदमी को तुमने इज्जत तक नहीं दी? अरे ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से तुम्हारा बर्ताव ही बदल गया? अरे कम से कम मुझे बताओ तो सही कि उस आदमी को बुलाया थैंक यू कहने के लिए और उसे दुखी करके भेज दिया तुमने। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जानना चाहते हैं ना? भास्कर, वो मायके से बंधी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।